यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज़ आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरेज के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट आपको इसमें और बताना है, फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था और आई एम श्योर आपने इसे ट्राई किया होगा। भले यहाँ पे थोड़ी इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो आपको इसमें सीखने को मिला होगा जब आपने खुद से ट्राई किया होगा तो। ओके, बाकी हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। तो देखो क्वेश्चन कैसे होना था, ध्यान से देखना, ध्यान से समझते हुए चलना क्वेश्चन को। वैसे में बोला है एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट्स इंक्रीज्ड बाय 5, ठीक है। कि 6 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज वेट होगा वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन बोला है कि वो क्या हो जाता है, वो 5 इंक्रीज हो जाता है इफ अ बॉय विद वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय। 6 बच्चे हैं, अभी उनका कुछ एवरेज वेट होगा होगा हमने उन 6 बच्चों में से एक बच्चा जिसका कि वेट 20 किलोग्राम था उसे हटा दिया और उसकी जगह हमने एक नया बच्चा वहाँ पे रख दिया। तो उनका जो एवरेज था 6 बच्चों का, वो क्या हो जाता है, वो 5 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बोला जो वेट ऑफ न्यू बॉय, जो नया बच्चा था उसका वेट क्या रहा होगा। तो इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बोला है कि बच्चे कितने हैं वहाँ पे, बच्चे यहाँ पे 6 हैं और मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उन 6 बच्चों का वेट क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो आपके पास रहता है, फॉर्मूला तो आपके पास यही रहता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा। और यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा वेट है तो सम ऑफ वेट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा क्या है, बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे बात आती है, मुझे एवरेज नहीं पता, ठीक है। मुझे एवरेज नहीं पता है कि क्या है, हमने एवरेज को यहाँ पे कुछ मान लेना है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एवरेज को क्या मान, मैं ए ही एवरेज को मान लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने एवरेज को क्या मान लिया, ए ही मान लिया, ठीक है। अब बोला, ध्यान से देखना कि जो 6 बच्चों का, मैं पहले आपको 6 बच्चे बता देता हूँ कि 6 बच्चों को हम मान लेते हैं कि एक बच्चा x1 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा x2, फिर क्या होगा x3, फिर क्या होगा x4, फिर क्या होगा x5, फिर क्या होगा x6, ठीक है। 6 बच्चे हैं, हमने इनको मान लिया कि एक का वेट x1 रहा होगा, x2 रहा होगा, x3 रहा होगा, x4 रहा होगा, x5 रहेगा, x6 रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेट की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वेट की बात हो रही है, बिल्कुल केयरफुली समझना, पूरा समझा रहा हूँ।
वेट की बात हो रही है 6 बच्चों का, 6 बच्चों का वेट मान लो ये है, 6 बच्चों का वेट क्या है, ये है, ठीक है। अब एवरेज रहा होगा कुछ, देखो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, उनका कुछ एवरेज था, जब उनका वेट क्या है, x1 है, प्लस x2 है, प्लस x3 है, प्लस x4 है, प्लस x5 है, एंड प्लस x6 है। जो मैं ये एक्स वैक्स लिख रहा हूँ ये क्या है, ये उन 6 बच्चों का क्या है, वेट है, ये उन 6 बच्चों का वेट है, ये क्या है, उन 6 बच्चों का वेट है, ये उनका वेट है, वेट ऑफ 6 बॉयज। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि हमें वेट दे नहीं रखा है ना। अब बोला कि जब ऐसा चल रहा है, कुछ एवरेज है, ठीक है, कुछ एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला हमने सम ऑफ वेट कर लिया एंड नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ डेटा तो कितना है, 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि सर जो बॉयज है वो 6 है, तो एवरेज का फॉर्मूला वही है कि अपॉन में नंबर ऑफ डेटा आता है, नंबर ऑफ बॉयज 6 आ गया, और ऊपर क्या हो तो सम ऑफ डेटा, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ वेट है, वेट हमें नहीं पता है, 6 बच चुका है तो हमने यहाँ पे लिख लिया x1 x2 x3। क्लियर है, सिंपल है, ओके। इनका यहाँ पे कुछ एवरेज होगा, अब यहाँ हमें नहीं पता है, ना हमें एवरेज पता है, ना हमें उनका डेटा पता है कि वेट कितना है, ना हमें सम पता है। फिर बोला अब यहाँ से क्या होता है, बहुत केयरफुली सुन लो। अब यहाँ से क्या होता है कि जो एवरेज वेट था 6 बॉयज का, जो एवरेज वेट था 6 बॉयज का, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है कितना, 5 kg, 5 kg वो बढ़ जाता है। पहले कितना था, ए था, अब इसमें क्या हो गया, प्लस 5 kg इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया, ऐड हो गया, इसलिए मैंने प्लस कर लिया, ओके, इक्वल। ये कब होता है, ये सिचुएशन कब की है, 5 किलोग्राम वेट कब बढ़ रहा है, जब हमने क्या कर दिया, हमने नहीं करा, क्वेश्चन वालों ने करा, उन्होंने एक बच्चे को हटा दिया, जो ये 6 बच्चे थे उनका जो वेट था, उनमें से उन्होंने उस बच्चे को हटाया जिसका वेट था 20 किलोग्राम, उसको उन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो मैं मान लेता हूँ इनमें से कोई सा भी एक बच्चा रहा होगा, चलो मैं मान लेता हूँ ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये x6 है, मान लो उसका वेट था 20 kg, उसको उन्होंने हटा दिया और यहाँ पे एक नया लड़का आ गया, ध्यान से समझना बात को, यहाँ पे क्या आ गया, एक नया बच्चा यहाँ पे आ गया, तो मैं उस नए बच्चे को यहाँ पे मैं n मान लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, उस बच्चे को मैंने क्या मान लिया कि वो न्यू बॉय हो गया, उसको मैंने क्या मान लिया, n मान लिया, न्यू बॉय है वो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे न्यू ही लिख लेना, आप पे डिपेंड करता है, n ही लिख लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर है, सिंपल है, नया बच्चा आ गया। अब अपॉन में क्या हो, अपॉन में तो भाई बच्चे तो 6 ही है, तो अपॉन में तो 6 ही आएगा, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, पहले एवरेज कुछ था जब बच्चों का वेट नॉर्मल था, बच्चे 6 थे, फिर क्या करा, एक बच्चे को रिप्लेस कर दिया जिसका वेट 20 kg था, तो एवरेज वेट 5 kg बढ़ गया, एवरेज वेट 5 kg बढ़ गया, ओके। इक्वेशन हमारी बन गई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके सर। अब हमने क्या करना है, अब करना है हमने इसको यहाँ से सॉल्व, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले देखो मुझे तो सम नहीं पता, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेट ऑफ न्यू बॉय, मतलब हमें इस एन की वैल्यू निकालनी है, इस एन की मुझे वैल्यू निकालनी है, न्यू बॉय की मुझे वैल्यू निकालनी है। यहाँ ये सारा हमने वेट लिखा है, यहाँ पे भी ये नया बच्चा का वेट होगा, हाँ, देखो मैंने लिखा है ये वेट लिखे हमने उन 6 लड़कों के, ये सारा क्या है, ये वेट में चल रहा है, इसकी भी यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसको कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, ये 6 यहाँ चल जाएगा, आ रही है बात समझ में, आ रही है सबको बात समझ में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये बात तो सबको समझ आती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में हम वही करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 6 क्या हो गया, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन आपने कई बार देखा होगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, ए के साथ भी होगा, तो 6 इंटू ए, 6a हो गया, प्लस 6 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया, ओके। तो 6a प्लस 30 हो गया, ओके। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो n की वैल्यू चाहिए, आपको पता है जब भी हमें n की वैल्यू चाहिए, n के साथ जो कुछ भी होगा उसे मैं हटा के इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर जो ये है ना, जो ये फंडा है, इसका क्या सीन होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, इसकी तो आपको वैल्यू पता नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे बताओ, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, कोई बताएगा मुझे। अब इसको हम पता कैसे सॉल्व करके देखो, अब मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा यहाँ से ना, मैं क्या करूंगा यहाँ से एक बारी इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ,
इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से? आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 6 से प्लस 30। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। वेट, वहां से हमने वो भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पता हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से समझना। हम पे जो क्वेश्चन में दे रखा था कि सर जो एक बच्चे का वेट है वो कितना, वो है 20। ये जो दे रखा था ना, 20 एक तो बच्चे का वेट था, उसे हमने रिप्लेस किया था, तो मैंने इस 20 वाले को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझना यार, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अरे रुको यार, रुको रुको रुको, मुझे ये कैसे हटाऊंगा इसको? चलो, मुझे ये मिटाना था। अरे अरे, कलाकारी चल रही है, देख रहे हो? चलो, हमने यहाँ से क्या कर देना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्या आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कोई ऐसा बच्चा है जो इसकी वैल्यू निकालेगा? कोई ऐसा बच्चा है जो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा? देखो ध्यान से, ये है यहाँ पे क्या, एक्स वाई प्लस एक्स टू, ये पूरा है, उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने 6 को यहाँ भेज दिया। इस 6 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस वहाँ पे 20 है। इस कलर से मुझे लिखना था यार। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड प्लस वहाँ पे क्या है, 20 है, इज इक्वल टू, ये 6 या अपॉन में था, इक्वल के दूसरी साइड गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू ए हो गया। क्लियर है? उसके साथ क्या हो गया, 6 इंटू ए हो गया। ठीक है, फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये आप ही देख लो, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सर जो ये 20 है, ये 20, ये 20, इस ये 20 इनके साथ क्या है, प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होना, उसने माइनस होना है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, 6a-20। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसकी वैल्यू हमें मिल गई 6a-20। अब वैल्यू मैंने यहाँ पे फिट करनी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे फिट करनी है। समझ आई बात? अब मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ पे मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी कि 6a+30 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दी, तो इसकी वैल्यू x1 x2 x5 तक की वैल्यू क्या आई हमारी, 6a-20 आई। और आगे क्या था यहाँ पे, प्लस वेट ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय वाला वेट। अब मुझे न्यू बॉय वाले वेट की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 6 से यहाँ भी है, यहाँ भी आप उसे कैंसिल कर सकते हो, बट चलो ऐसे ही समझना चाह रहे हो आप ऐसे कर लो। ये n है, n के साथ जो कुछ भी है उसे आपको हटा देना है, इक्वल के साइड भेज देना है। ये 20 यहाँ माइनस है और ये 6 है यहाँ प्लस है। 6 से मैं यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 6 से प्लस 30 यहाँ ऑलरेडी था, 6 से यहाँ आएगा तो -6 से हो जाएगा, और ये -20 यहाँ आएगा तो +20 हो जाएगा। अब देखो 6 से प्लस में, 6 से माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, 6 से माइनस 6 से जीरो हो गया, 30 + 20 कितना हो गया, 50 हो गया। तो जो वेट ऑफ न्यू बॉय आया वो क्या आएगा, 50 kg आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आया कि वेट ऑफ न्यू बॉय इज इक्वल टू 50 kg आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये इतना क्वेश्चन इतना लंबा है नहीं, बस वो मैंने आपको समझाने के लिए x1 वगैरह का सहारा लिया, x2 का सहारा लिया, अब ताकि आपको समझ आए, वरना हम तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा करा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि सर जो हमने x1 x2 x लिखा है, इसको मैं सीधे एक नंबर लिख सकता हूँ कि हाँ भाई ये 5 बॉय का वेट इतना है ना। मैं सीधे इसको यहाँ पे वेट ऑफ 5 बॉय भी लिख सकता हूँ, उससे और आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी वेट ऑफ 5 बॉय आएगा, यहाँ पे वेट ऑफ 5 बॉय आएगा, यहाँ पे वेट ऑफ 5 बॉय आएगा, है ना। चलो, क्लियर हो गया? समझ आई बात सबको?
नोट कर लिया? नोट कर लिया, है ना? चलो आगे निकले, आगे निकले भाई। सबको बात समझ आई? सबको बात समझ आई भाई? सब बच्चों को, सब बच्चियों को बात समझ आई? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, बस यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस मुझे आपको 2-4 बातें एक्स्ट्रा कुछ और बता देनी थी। जो उनको याद रख सकता है तो वो उनको याद रख लेना। कभी अगर डायरेक्ट उन पे क्वेश्चन आ गए तो आपको आसानी होगी, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एवरेज निकालना है, ध्यान से देखो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एन की जगह यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, एन की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसकी मीनिंग क्या समझे आप लोग? अभी समझा रहा हूँ। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है? फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका हम पे सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है कि सर n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल देख लो, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, समझ रहे हो क्वेश्चन? फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अब देखो, आपके पास अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है कि फर्स्ट एन होना चाहिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कि स्टार्टिंग के जो 10 नेचुरल नंबर है वो। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। ये हम पे क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ये है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो इनको प्लस कर दो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना होता है? 21 21 7 28 28 8 कितना होता है? 36 36 9 45 45 10 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये मैंने एवरेज निकालने के लिए इनको सम कर दिया, 55 आ गया। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा तो 10 है, 10 10 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.5 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, 5.5 यहाँ पे आंसर आ गया। ये तो है नॉर्मल जो हम फॉर्मूले से करते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ओके, लेकिन सर अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें, अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें तब क्या होगा? अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें तब क्या होगा? तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे ये फॉर्मूले पे हम यहाँ पे सीधे हम डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए फॉर्मूला हम पे है कि जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे n+1/2। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जो ये दे रखा है 10, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 10+1 डिवाइडेड बाई 2। 10+1 कितना हो जाएगा? 11 अपॉन में 2, 2 से 11 को डिवाइड कर लो, 2 5 या 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 करा, 2 5 या 10। यहाँ से भी देखो आपको आंसर क्या आया? 5.5 आया। अब आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में आई सबको कि क्या आपका आंसर होना है? क्यों ये फॉर्मूला जरूरी है? सिर्फ ये तब के लिए है जब आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला जाएगा। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों याद करना है, हम तो ये ऐसे भी कर देंगे एवरेज का फॉर्मूला लगा के। नहीं, कभी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, अगर देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपका काफी टाइम लेगा ना क्वेश्चन को करने में। आप क्या करोगे? 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिखोगे, फिर उनको प्लस करोगे, दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है हमने कहीं पे प्लस जल्दीबाजी में प्लस में थोड़ी कैरी ऊपर नीचे ऐड कर लिया, वो भी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत ना हो, इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बोलो, बाकी आपको पता है कैसे करना है? समझ आई बात सबको? n+1/2 हो जाएगा, n क्या है जो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा। आई सबको मेरी बात समझ? ओके सर, सबको मेरी बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो,
अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा हो कि फाइंड एवरेज ऑफ फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स। अब इसमें दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, फ्रॉम 1 to 51। समझे इस क्वेश्चन को? इसमें बोला एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, ठीक है, नंबर का 1 से लेकर के 51 तक। अब आप लोग ही बताओ, आप 1 से लेकर के 51 तक नंबर एक बार ही लिखोगे, फिर उनको ऐड करोगे, टाइम लेगा ना, काफ़ी टाइम लेगा। हो सकता है फिर हमने प्लस प्लस गलत कर लिया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ी दिमाग लगाया कि सर अगर मैं इसको देखूं, हम पे जो फॉर्मूला है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, हमेशा स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर स्टार्ट होना चाहिए 1 से। 1 2 3, यहाँ भी 1 से स्टार्ट हो रहा है 51 तक, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, एन कितना हो गया, एन यहाँ पे 51 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं सीधे यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n+1 / 2, एन कितना है 51 प्लस 1/2, 51+1 कितना हो गया 52/2, आंसर कितना आ जाएगा 26, 2 2 4, 2 6 12, यहाँ से 26 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, यहाँ से हमने डायरेक्ट चीज़ सीख ली, ठीक है। क्योंकि अगर यार मैं इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, आप इसलिए आंसर निकाल सकते हो। ये उनके लिए है जिनको एग्जाम निकालना है, हाँ भाई हमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि नहीं सर हमें बहुत केयरफुली करना है, हर एक चीज़ हमें करनी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमें करना ही करना है। तो ये उनके लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा करोगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तुरंत आप कर लोगे, आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आप और क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज़ देखो, फिर दूसरी चीज़ देखो, सेकंड केस यहाँ पे क्या है। सेकंड केस यहाँ पे आपका अगर पूछा जाएगा कि एवरेज ऑफ, अगर पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इस बार ही बोला इवन नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर होने चाहिए, आई मीन स्टार्टिंग से वो होने चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से होने चाहिए, किसी बीच से नहीं होने चाहिए। इस फॉर्मूला सिर्फ तब के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास रहेगा सीधे सीधे क्या, n+1। n+1 आप कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर हमें यहाँ पे बोल लिया गया, अगर हमें यहाँ पे बोल लिया गया फाइंड फाइंड एवरेज ऑफ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट 7 इवन नंबर क्या है, जो स्टार्टिंग के इवन नंबर है। आप बोलोगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 तक, ठीक है। इनको प्लस करोगे और डिवाइड कर लोगे, 4 2 6 6 is 12, 12 है 20, 30, ठीक है, 30 हो गया, 42, एंड 42 और 10 52, 52 और 4 कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 से डिवाइड करोगे 8, यहाँ पे आंसर आएगा, है ना। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि सर जब भी फर्स्ट एन इवन नंबर होगा, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे n+1। एन की वैल्यू क्या होगी, जो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे 7, ठीक है। तो मैं सीधे क्या कर लूंगा, 7+1, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। इतना हमने कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें, सीधे n+1 हमने ध्यान में रखा, आंसर आ गया। बाकी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, वो तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कहीं भी आप उसे लगाना चाहो जहाँ भी एवरेज पूछा जाएगा, ठीक है भाई। ये बात भी सब लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो, ओके सर समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड केस। थर्ड केस अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये तो और ही आसान है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, स्टार्टिंग लिखा हुआ होना चाहिए, या इस तरीके से लिखा होना चाहिए इवन नंबर, सॉरी सॉरी ऑड, एन ऑड नंबर होगा ना, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा इसका, सीधे सीधे आपने क्या कर लेना है, एन, इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्त आंसर है इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। अगर हमें बोला जाता कि फाइंड एवरेज ऑफ, अगर हमें बोला जाता है कि भाई लोगों, बहन लोगों,
फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। आपको फॉर्मूला पता है। अगर ये वाली चीज़ नहीं पता होगी आप क्या करते, फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिख लेते, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होते हैं ना। 1 के बाद 3 5 7 9 11 13, ठीक है। इनको हमें क्या कर लेना था, प्लस कर लेना था, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, अगर आप इनको प्लस करोगे आपको मिलेगा 100। फिर 100 से हमने 10 को डिवाइड करना, 100 को 10 से डिवाइड करना था, 10 10 जनरेट, आंसर 10 आना था। आंसर क्या है, 10 आया। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सीधे सीधे एन हो जाएगा, यानी कि जितने नंबर पूछे जाएंगे सीधे वही आंसर हो जाएगा एन। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 है, तो इसने यहाँ पे आंसर होना था। इतना आपको झमेला करने की जरूरत नहीं थी जब भी फर्स्ट लिखा हो वहाँ पे फर्स्ट एंड ऑड नंबर। है ना मजेदार चीज, बताओ, है मजेदार चीज। तो ये भी आप लोग अपना ध्यान में रख सकते हो, ये भी आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को तो पूछो। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। एक दो कंडीशन और है इसमें, एक दो कंडीशन और है इसमें, ठीक है, वो भी हो जाएगा आपका। हो गया नोट, चलें आगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बस एक दो और है बातें। नेक्स्ट देखो, ऑड नंबर का भी हो गया, इवन नंबर का भी हो गया, नेचुरल का भी हो गया, और अब है कंसेक्यूटिव नंबर का कर लेते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, पहली बात, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये आगे, इनको कंसेक्यूटिव नंबर कहेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं 21 22 23, इनको हम कंसेक्यूटिव कहेंगे, जो क्रम से आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। 1 के बाद 2 3 4 5, या +1 करने से जो आता है। अगर मैं लिखूं 27 28 29 30, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर मैंने लिखा 56 57, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर मैं लिखा 28 30 33, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, क्योंकि देखो 28 के बाद 29 आना चाहिए था, यहाँ 30 आ गया। 30 के बाद 31 32 आना चाहिए था, यहाँ 33 आ गया, तो फिर ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर के लिए है। कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स जो एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद जो एक आते हैं, ठीक है, +1 करने से जो आते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर का जो हम एवरेज निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर दिया गया होगा, अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस जो दूसरा उसमें नंबर दिया गया होगा, लास्ट नंबर, इनको प्लस कर लो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर थोड़ी समझा देते, क्वेश्चन दे देते तो ठीक रहता। क्वेश्चन देते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स, फाइंड एवरेज ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 11 टू 30, 11 टू 30। इससे क्या समझे कि हमें 11 से 30 के बीच जो भी नंबर है, ठीक है, 11 और 30 के बीच, 11 से लेकर के 11 और 30 के बीच नहीं, 11 से 30 तक, मतलब 11 भी आएगा उसमें और 30 भी आएगा उसमें, 11 भी आएगा 30 भी आएगा। 11 से 30 से लेकर
11 से 30 तक जो भी नंबर है उनका हमने क्या निकाल लेना है, उनका हमने क्या निकाल लेना है, एवरेज निकाल लेना है। अब या तो आप क्या कर दो, नंबर लिख लो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 30, इन सबको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई जितने टोटल जितने वहाँ पे नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिलेगा। या अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या कर लेंगे, जो वहाँ पे पहला नंबर दिया गया होगा फर्स्ट नंबर प्लस जो वहाँ पे लास्ट नंबर दिया गया होगा वो, और डिवाइड हम कर लेंगे इसको किससे, 2 से। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, 11 है, सेकंड नंबर क्या है, 30 है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 41 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करूंगा 2 2 जा 4, 2 से 1 डिवाइड होगा, 2 से 1 डिवाइड होगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एंड 20.5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20.5। मुझे पता है कुछ बच्चों ने आंसर वही देना था 2.5, है ना, कुछ बच्चों ने 2.5 ही आंसर करना था। तरन्या का आंसर सही था, बाकी सब 2.5 वाले हैं। अरे देखो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 0 यहाँ से लिया आपने 1, क्या 2 से 1 डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब यहाँ उतारने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे पॉइंट भी लगाना पड़ रहा है, तो हमेशा हम यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे तो समझ लो कि सर अगर मैंने आंसर यहाँ पे 2.5 कर दिया तो ये तो 2 2 जा 4, 4 ही आ रहा है, यहाँ तो 41 आना चाहिए। अब 22 जा 40 तक चला गया हो, ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी डिवाइड करना तो आपका आता होगा, हो सकता है आपने डायरेक्ट किया तो फ्लो फ्लो में हो गया होगा आपसे। अगर ऐसा नॉर्मल तरीके से करते फिर आपका आंसर सही आना था, है ना। बट कोई नहीं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। खैर ऑप्शन में तो रहेंगे तो आप इजीली कर लोगे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस तरीके से करना है भाई आपको। तो यहाँ पे आपका मैथ अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। मेक श्योर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा, उनको आपने सीख लिया होगा, कर लिया होगा। अब सारा डिपेंड करता है कि सर आप लोग कितना रिवाइज कर रहे हो, आप लोग कितने प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, भले वो तो चलता रहेगा बट एक बारी के लिए कह सकते हैं कि मेरा काम ख़त्म होता है, आपका काम शुरू होता है। सारे लेक्चर आपके पास सेव हैं, ठीक है। सारे आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करो। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं उनको बढ़िया से करते रहो, और जो आपको टेस्ट दिए गए उन टेस्ट को करो, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा डेली के, ठीक है, स्पेशली जो कि आपको प्रॉपर एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, ताकि आपको एक पूरा एक आइडिया आएगा कि भाई एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो वो मैं आपको डेली के ऐप दिया करूँगा, ठीक है। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी किसी को कहीं पे कुछ भी पॉइंट में दिक्कत आएगी तो वो तुरंत मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो मेरे से तुरंत कनेक्ट किया करना किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होगी। बाकी लेक्चर आपके पास सारे सेव हैं, आप उनको बार बार देख सकते हो, जितनी मर्जी बार आप उनको देख सकते हो, एग्ज़ाम तक आप उनको देख सकते हो, ठीक है। मैथ तो भाई आपको ऐसा कर देना है कि बिल्कुल पानी पानी कर देना है ना, बिल्कुल ऐसा कर देना है कि हाँ भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको इजीली कर लें। लेकिन क्वेश्चन कब करोगे, सर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप कौन वो क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन कर लोगे, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। और एग्जाम में देखो, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको तुरंत आंसर निकालने होता है, क्योंकि वहाँ तो लिमिटेड टाइम है आपके पास, है ना। वहाँ तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसका सल्यूशन भी करना है, फिर ओएमआर शीट में उसका ऑप्शन, वो क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, फिर ओएमआर शीट में उसे आपको फिल करना है। तो इस पे थोड़ी टाइम लगता है, उसके आपको अपने घर से ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हुए चलना होता है, तब जाके आपसे क्वेश्चन होंगे। बाकी जिनके लेक्चर पेंडिंग है वो लेक्चर को कंप्लीट करने का ट्राई कर लो, कोई नहीं, टाइम है आपके पास, बहुत बेहतरीन टाइम है, बिल्कुल बढ़िया फेज़ आपकी चल रही है। आपको जितना हो सके उनको कंप्लीट करो, ओके। और टेस्ट वगैरह जिसके छूट रहे वो टेस्ट भी कर लो। हो सकता है आपको अभी दिखा होगा सर टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल हाई लेवल के हैं, वो अब आपको धीरे धीरे आइडिया आ रहा होगा कि हमने किन क्वेश्चन को स्किप करना है और किन क्वेश्चन को हमने करना है ना। बाकी आप इसके बाद जो आपसे मैं क्वेश्चन लाने का ट्राई करूँगा आपको डेली के, ठीक है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ रहे हो। बाकी आपका कुछ भी सजेशन है, कुछ भी फीडबैक है तो आप लोग बता सकते हो। आई एम श्योर यार कि आपने मैथ जो मैंने आपको करवाया आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। दिक्कत थोड़ी उनको आई होगी जिन्होंने डायरेक्ट मतलब
प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट इन लेक्चर में आए होंगे, जो भी मतलब जिसने बीच से करा होगा उसको थोड़ी दिक्कत आई होगी, वरना बाकी आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। बिल्कुल जीरो से मैंने आपको देखा, अपना कोई भी चीज़ जब मैं आपको करवाता था तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करवाता था। एक सीक्वेंस हर चीज़ में रहता था, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी आ गई, है ना। हर चीज़ में आपने क्या देखा होगा, एक सीक्वेंस देखा होगा, सीक्वेंस आपको वहाँ पे नज़र आया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको करनी है। फिर बोल लेता हूँ, अगर आपको अपने मैथ को सुधारना है तो जिसने अभी भी लापरवाही करी है वो अब थोड़ी सतर्क हो जाओ, वो अब थोड़ी सतर्क हो जाओ। वो क्या कर लो, अब सबसे पहले तो टेबल अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक आपको रैंडमली टेबल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि सर कुछ भी नंबर आए कि 5 6 जा कितना होता है, 9 7 जा कितना होता है, 13 8 जा कितना होता है, 17 6 जा कितना होता है, तुरंत विद इन सेकेंड आपके माइंड में नंबर हिट होना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में नंबर हिट होना चाहिए, तो प्लीज़ उसको ट्राई करो। आपका ये हो गया, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपके स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कई बार आपके काम आएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी आप 20 तक तो याद कर ही लो, हो जाएंगे। ठीक है, कुछ को याद होंगे भी। क्यूब रूट को भी आप एटलीस्ट 10 तक नहीं तो 15 तक तो कर लो। ठीक है, 15 तक नहीं हो रहे तो 10 तक तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर क्या है, जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन करवा रखी है, बेसिक कैलकुलेशन में आपके क्या है कि कैसे कैसे आपको प्लस माइनस वगैरह करना है, कैसे आपको डेसिमल करना है, वो सारा आपका उसमें है। इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन है। बस यहाँ तक जिसने बहुत कंफर्टेबल मेरे सारे लेक्चर कर लिए, सारी क्लासें आपने बेहतरीन तरीके से कर ली। इसी में फ्रैक्शन को भी मैं अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, जिसने इनको बहुत मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से कर लिया इन चीज़ों को, उसके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ अगर आपने कर ली, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होना ही होना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप मैथ का पढ़ रहे हो, अब तो आपने फील भी कर लिया। मैं आपको स्टार्टिंग में तो बोला ही करता था कि यार ये चीज़ें हम अभी जो कर रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर में इनको यूज होना ही होना है। उस टाइम आपने हो सकता है कि हल्के में लिया होगा, लेकिन अब आपने सारे चैप्टर देख लिए, आपको बात लगी होगी कि हाँ यार, ये तो हर जगह यूज हो रहा है, बिना इसका हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इसके बाद जब आपकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को आप अपनी बहुत एक्यूरेट आपको करना है। एक्यूरेट मीन्स आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि वो बिल्कुल सही हो, वो बिल्कुल सही हो। क्योंकि आपने बीच में कहीं पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ही गलत कर लिया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन अपनी करनी है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो। ठीक है, जब आपकी ये बिल्कुल सही है, जब आपकी ये बिल्कुल सही है, अब आपको क्या करना है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। अपनी स्पीड भी आपको बढ़ानी है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप पहले 2 मिनट में कर रहे थे, ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप पहले 2 मिनट में कर रहे थे, ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को आप लोग 1 मिनट 50 सेकंड में करने का ट्राई करो। जब आप उसे 1 मिनट 50 सेकंड पे आ गए, फिर ट्राई करो उसे 1 मिनट 50 सेकंड में करने का। जिस क्वेश्चन पे आप पहले 1 मिनट ले रहे थे, अब ट्राई करो कि वो क्वेश्चन आपका 55 सेकंड में हो जाए। ट्राई करो वो फिर 50 सेकंड में हो जाए। ठीक है, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में आप पहले मतलब समझने में आप बहुत टाइम लेते थे, इतनी प्रैक्टिस करो, इतने क्वेश्चन अपने सामने आने दो कि जैसे क्वेश्चन आए आप उसके 1-2 पॉइंट पढ़ो, 1-2 वर्ड पढ़ो, आपको तुरंत क्वेश्चन समझ आ जाए। तो वो सारा होगा प्रैक्टिस से। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पहले से हर चीज़ क्लियर हो गई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और भी हो। कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जो हर चीज़ जिसको पहले से क्लियर होगी। हर किसी की लाइफ में हर किसी की लाइफ में एक स्टार्टिंग फेज़ होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता है। ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन पढ़ी है, आपने कैलकुलेशन पढ़ी है, आपने टेबल पढ़ी है, हमने भी टेबल पढ़ी है। हर किसी की लाइफ में क्या था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा था। हर किसी ने पहले 1-2 लिखना सीखा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ी टाइम लेता है, कोई जल्दी शुरू कर लेता है, कोई लेट शुरू करता है, तो उसी का डिफरेंस है। बाकी चैलेंजेस तो आएँगे यार, परेशानी आएँगे, आपको लगेगा कि यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो हर किसी के साथ होता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और भी हो, हर किसी के साथ होगा। बस आपने उस पे थोड़ा टाइम देना है, थोड़े शांत मन से, ठीक है, उसको समझने का ट्राई करना है और टाइम देना है, एफर्ट लगाना है। जितना आप एफर्ट लगाओगे, उतने आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा और आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपको लगेगा कि यार क्लियर होती जा रही है। बाकी धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहना है। एक ही चीज़ पे भी आपको ज़्यादा वो नहीं करना कि जब तक ये मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं होगी, मैं आगे नहीं जाऊँगा। है ना? हो सकता है आप जैसे ही आगे जाओगे, तो आगे चलते-चलते पीछे का भी क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप उसे रिवाइज़ कर रहे हो। है ना? देखो अगर आप ऐसा सोचते कि यार जब तक मुझे प्रॉपर, अगर मान लो आप फर्स्ट क्लास में थे,
आप ये सोचते जब तक मुझे सब कुछ अच्छे से लिखना नहीं आएगा, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं हो गया, तब तक मैं सेकंड क्लास स्टार्ट नहीं करता। तो अभी तक आप फर्स्ट क्लास में रहते, है ना? क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा होगा? लिखना बोलना कुछ तो सीखा होगा, टेबल वगैरह तो नहीं सीखी होंगी, काउंटिंग वगैरह सीखी होंगी, है ना? ABCD अल्फ़ाबेट ये लेटर्स वगैरह आपने सीखे होंगे, है ना? हिंदी में आपने सीखा होगा और लिखना सीखा होगा। तो आप बोलते हैं यार जब तक मुझे अच्छे से ये समझ नहीं हुए, मुझे याद नहीं हुए, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, है ना? तो धीरे-धीरे आप आगे की क्लास में बढ़ते गए, पीछे का भी आपको रिकॉल होता गया, अच्छे से आपको क्लियर होता गया, क्योंकि वो रिवीजन आपका चलता रहता था। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है, ठीक है? वही चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। बस प्रैक्टिस करोगे तो यार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आई एम श्योर, ठीक है? कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको ईज़िली समझ आएगा, वो आ रहा है, आया भी है ना? आगे भी आएगा। बट उसके बाद आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो यार सीख नहीं पाओगे। ओके? चलो, तो कैसा फ़ील हो रहा है आप लोगों को कि आपके कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अच्छा आपको फ़ील हो रहा होगा कि यार हमने इतना कब कर लिया? आपको लग रहा होगा कितने सारे हमने चैप्टर कर लिए, कितनी सारी हमने क्लासेस कर ली, क्लासेस का नंबर भी आपको दिख रहा होगा, है ना? कितने सारी हमने क्लासेस कर ली। तब जाके हम इस लेवल पे आ गए कि यार हमने हर चीज़ सीख ली। बाकी स्कूल के लिए भी आपको ये हर एक चीज़ तैयार हो गई है, रिवीजन करोगे, आगे भी जाओगे आप, आगे की क्लासेस में भी आप जाओगे तो आपको बहुत ईज़ी रहेगा, क्योंकि जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपका सारा इसमें इंक्लूड करा है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एग्ज़ाम के लिए तो है ही, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे अब होती रहेगी, है ना? प्रैक्टिस भी आपके यहाँ पे अब चलती रहेगी। वही है जो रिवीजन करेगा उसी को भी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो बहुत परेशानी आपको होंगी। तो अब फिलहाल के लिए आपको हर एक चैप्टर रिवीजन करना है। रैंडमली अब मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, ठीक है? रैंडमली मैं आपको क्या दूँगा? क्वेश्चन दिया करूँगा, तो वो आपको करने होंगे। वही करेगा जिसने क्वेश्चनों को जिसने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, उनको ही उनसे ही वो क्वेश्चन बन पाएँगे। बाकी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आप लोग फिर बता सकते हो, और डेली का अपना रिवाइज़ करते रहो, ठीक है? प्रिपरेशन बढ़िया करते हो, प्रॉपर टाइम है आपके पास, बहुत बेहतरीन फ़ेज़ में आप हो, जिसमें कि आपके पास अभी पूरा टाइम है, सिलेबस भी आपका चल रहा है, ठीक है? वहाँ से भी आप इंटेलिजेंस वगैरह भी आप कर रहे होंगे, इंग्लिश भी आप टेस्ट वेस्ट लगा रहे होंगे, है ना? बस आपका अब हम जीके स्टार्ट करेंगे और चलता रहेगा, एक साइड से प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, ठीक है? बाकी किसी को कुछ भी दिक्कत होगी बता देना, है ना? और अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐश करो, लेकिन पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी रखो, क्योंकि वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपका मेन काम है, वही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो कुछ भी दिक्कत होगी बता देना, बाकी मिलते हैं फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। You lovely guys, may leave now. Wish you all the very best. Be happy. Okay guys. हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।